हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। आज हम इस वीडियो में मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस क्लास 10th के चैप्टर 10 में है उसको हम इस वीडियो में करेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान से समझ लो। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें क्या है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, किसी भी मिरर का प्रिंसिपल फोकस या कॉनकेव मिरर का अगर हमको डिफाइन करना हो तो ये हमने कॉनकेव मिरर में बनाया जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ट्स है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो ये पोल से होके जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कोई जितनी रेज आती हैं इनफाइनाइट से और ये पैरेलल रेज जहाँ मीट करती हैं वही पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ पे ये पैरेलल रेज मीट कर रही हैं यही पॉइंट कहलाता है आपका फोकस। दिस पॉइंट इज़ नोन एज फोकस और इसको हम लिखते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसी स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर है वो आपका आर की वैल्यू, अगर हम ध्यान से देखें आपको आर और एफ़ के बीच में आपने फार्मूला पढ़ा है, आर इज़ इक्वल टू 2f या r/2 इज़ इक्वल टू एफ, ये होता है हमारा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ हमको निकालना है। तो f इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका r/2 और r की वैल्यू है 20, तो 20/2 इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्योंकि मिरर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन सा मिरर है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। अगर यहाँ कॉनकेव होता तो ये पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आ जाता और अगर ये नेगेटिव कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर और कॉनकेव होता तो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर आ जाता अगर ये स्पेसिफाई होता। बट स्पेसिफाई क्योंकि यहाँ नहीं है, सिर्फ स्फेरिकल मिरर कहा गया है, इसलिए उसका सिर्फ हाफ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर आप पढ़ो, थर्ड है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इरेक्ट एंड एनलार्ज, तो अब आपको पता है कॉनकेव मिरर कौन से ही एक पोजीशन जब प्रिंसिपल और पोल के बीच रखते हैं, जब हम प्रिंसिपल और पोल के बीच रखते हैं तब एक एनलार्ज व्यू मिलता है ना। पहले इसको मिटा दें फिर करते हैं। तो अगर आप पोजीशंस जो कॉनकेव मिरर के हमने बनाई थी, अगर आप कॉनकेव मिरर का देखो, इस कॉनकेव मिरर का ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका, और ये अगर मान लो F है और ये P है, और सर ये P है और यहाँ पे आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इधर ये C हो गया आपका। F और P के जो बीच में जो ऑब्जेक्ट रखते हैं तब वो यहाँ से जाके और ये फोकस से गुजरता है, और अगर F से गुजारे तो यहाँ और ये कहीं हमको पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये कहीं ये पीछे मिलता है, तो ये एनलार्ज व्यू और इरेक्ट व्यू देता है। तो एनलार्ज और इरेक्ट व्यू जो मिलता है आपको वो कब मिलता है, जब जो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो आपका, ऑब्जेक्ट जब हो आपका बिटवीन P एंड F। ठीक है, बिटवीन P एंड F, और तो इससे आपको एनलार्ज एंड कैसे इमेज मिलती है, एनलार्ज इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, तो ये आप इसमें बता सकते हो। तो वर्चुअल, एनलार्ज और इरेक्ट इमेज इसमें आपको मिलती है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एज रेयर व्यू। क्यों, तो कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा वो कैसा इमेज बनाता है। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये हो गया फिलहाल आपका। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है कि वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के आप मिरर इमेजेस की बात करो, मिरर इमेज जो हमने पढ़ा है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर ये इसका आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ये क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये आपका फोकस की तरफ इमेजिनरी लाइन आता है, ये डाइवर्ज कर जाता है, ये भी इधर आएगा और ये भी
यहाँ पे कहीं इमेज बनता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज है, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, आपका इमेज का जो प्रॉपर्टी होता है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, वो क्या होता है, इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। तो एक तो छोटा साइज़ होता है, वर्चुअल होता है और स्मॉलर इरेक्ट होता है। ये तीन प्रॉपर्टी के कारण हम इसको रेयर व्यू में कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अगर डिमिनिश साइज बना रहा है तो लार्ज एरिया कवर कर सकता है, वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है तो हम सीधे इमेज का सीधा दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये तीन इमेज होने के कारण, तीन प्रॉपर्टी होने के कारण इसकी इमेज की, उसको हम रेयर व्यू में यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर देखो ध्यान से, इसमें कहा गया है एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। ध्यान देना है, कॉन्वेक्स मिरर कहा गया है। अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस जो है वो 5 मीटर लोकेटेड है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर दूर है इससे। तो अब सबसे पहले अगर हम जो चीज़ें गिवन है, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसके लिए आपको आर की वैल्यू दी है, ठीक है। वो कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कॉन्वेक्स है तो +3 हो जाएगा, ठीक है, +3 मीटर है। तो अगर आप यहाँ से, और दूसरा आपको क्या गिवन है, यू गिवन है। यू कितना गिवन है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू है आपका 5 मीटर, ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ से अगर आपको क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज़। तो सबसे पहले वी आप निकालोगे। वी निकालने के लिए आपको एफ़ चाहिए। एफ़ होता है आपका r/2, तो r/2 से आपका आ जाएगा 3/2 या 1.5 मीटर, और ये किस में आएगा, प्लस में। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो ये प्लस में आएगा। तो फोकस आपका पता चल गया, ये पता चल गया। अब आपने मिरर फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है मिरर फार्मूला। अगर आप मिरर फार्मूला आपको पता हो तो मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि 1/v इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमने पढ़ा है। अब आपको ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, तो इसका फार्मूला में यही आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। अगर वैल्यूज़ रख दो, 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू थी 3/2, तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी 2/3, लेकिन किसका, नेगेटिव, पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। और नेगेटिव 1/u की वैल्यू है -5, तो यहाँ -5 रख दिया हमने। दोनों को अगर ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 2/3, और ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/5। अब 2 और 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये देखो 3 और ये 5, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा ऊपर हो जाएगा 10, ठीक है, और प्लस 5 1 जा 5, तो 5 3 जा 15। तो अगर आप यहाँ आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 5 3 जा 15, और ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 10 + 3, ये हो जाएगा आपका 13/15। और किसका, पॉजिटिव का आएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये 1/v के बराबर है। तो आपकी जो v की वैल्यू आएगी, जो v आ जाएगा वो आ जाएगा आपका +15/13 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब +15/13 मीटर है तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको पोजीशन, नेचर और साइज़ बताना है। अब पोजीशन, नेचर या साइज़ की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका डिस्टेंस पता चल गया, बिहाइंड द मिरर इतना बनेगा। और इसको अगर आप वैसे करना चाहो तो 1 पॉइंट, अगर 15 1 जा 13 1 जा 13 2, तो ये हो जाएगा 1, और 6 7 13 1 5 समथिंग आ जाएगा। इतने मीटर आपका ये इमेज का डिस्टेंस होगा। अब नेचर अगर आप देखो, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये कैसा इमेज है, वर्चुअल है, ठीक है। वर्चुअल हो गया, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, हमने पढ़ा है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, ये आपको पता चल गया। अब साइज़ इसका ग्रेटर है या स्मॉलर है, ये हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है, अगर आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पता हो तो मिरर के केस में होता है -v/u, तो इसमें v की वैल्यू है आपकी 1.15, तो यह 15/13, तो ये -15/13, और अपॉन में यहाँ वैल्यू आ जाती है आपकी
किसकी, यहाँ हम रख देंगे u की वैल्यू, ठीक है। जब आप u की वैल्यू रखोगे तो u की वैल्यू कितनी है -5, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया 5 से, इस 5 से ये 3 हो गया। तो इसको अगर आप यहाँ लेके आते हैं यहाँ नीचे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 3/13। तो 3/13 को अगर देखो तो ये 1 से लेसर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो इमेज से ग्रेटर था, या इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है। तो अगर वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर के लिए हम डिमिनिश्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो स्मॉलर साइज़ या डिमिनिश्ड साइज़, ये 3 आप इसके साइज़ के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर हम पोजीशन देखें तो पोजीशन बिहाइंड द मिरर और कितने +1.15 मीटर पे, नेचर इरेक्ट वर्चुअल और साइज़ डिमिनिश्ड, ठीक है। ये आप इसमें बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज़ प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन कॉनकेव मिरर। अब आपको यहाँ पे मिरर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस फॉर्मूले से ही करना है। तो अगर फॉर्मूला आपको पता है 1/v + 1/u = 1/f, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज़ गिवन है 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, तो u आपको गिवन है, कॉनकेव मिरर गिवन है, और इसका फोकल लेंथ भी गिवन है। फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ o, ये आपका है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और u गिवन है, अगर आप देखें यहाँ u गिवन है, u कितना है -25, u तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फोकस, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस नेगेटिव होगा, तो ये -15 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हमें v निकालना है। तो v निकालने के लिए यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप यहाँ देख लो 1/v = 1/f - 1/u, और f की वैल्यू है ये -1/15 हो जाएगी, क्योंकि 15 है, ये -1/-25। तो इसको अगर आप देखो आगे सॉल्व करोगे तो 25 और 15 का एलसीएम अगर लेते हो तो यहाँ हो जाता है 75, ठीक है। यहाँ 15 5 जा तो ये हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 हो गया आपका, और ये आ जाएगा आपका -2/75। और इसमें जब आप v निकालोगे, इससे अगर आप v निकालोगे तो ये -75/2, और ये आंसर आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका v आ गया, पोजीशन आ गया। अब आगे हमने क्या पूछा गया है, फाइंड द नेचर एंड साइज़ ऑफ द इमेज। तो अब आपका, क्योंकि ये v की वैल्यू नेगेटिव आई है, v की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ठीक है। और कहाँ पे है v की वैल्यू, ओवरऑल है 37 -37.5। तो अगर आप इसकी इमेज की बात करो तो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, अगर इसका फोकस 15 है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 30 होगा, और ये 37.5 पे, तो ये बियॉन्ड सी इमेज बन रहा है। इसका मतलब है इसका बियॉन्ड सी, और कैसा बन रहा है, बियॉन्ड सी बनता है। अब मैग्नीफाइड बन रहा है या डिमिनिश्ड बन रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो ये आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, -v बाय अगर हम करेंगे तो -37.5, और अपॉन में आपका ऑब्जेक्ट कितने पे रखा था, u है आपका 25। तो जब आप करोगे तो इधर देखो माइनस, ये -25, तो माइनस ये माइनस कट गया, तो अंदर माइनस ही रहेगा। तो 37.5 था 75/2, और ये 1/25, और इसको जो डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 टाइम्स आपका जो इमेज का साइज़ होगा, ठीक है। और ये इमेज का साइज़ 1.5 टाइम्स है इस, और ये कैसा होगा, इसका जो साइज़ है वो 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन लार्जर होगा। और क्योंकि ये वर्चुअल इमेज रियल इमेज बना है, तो ये कैसा होगा, इसका नेचर हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है ना, इरेक्ट नहीं होती। तो रियल इन्वर्टेड और लार्जर साइज़, ठीक है। तो और कहाँ पे बनेगा 37.5 सेंटीमीटर। तो ये आप बता सकते हो। क्लियर हो गया इतना, ठीक है।
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस इज़। आपको फोकल लेंथ बताना है कॉन्वेक्स मिरर का जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 32। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है आर गिवन है 32 और कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो आर हो गया +32। ठीक है, एफ़ निकालना है आपको, तो एफ़ हो जाएगा r/2, तो ये हो जाएगा 32/2 तो 16, और लेकिन कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स, ये ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। तो अब अगर कॉनकेव मिरर के केस में देखो तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड कब बनाता है। एनलार्ज्ड और रियल इमेज एक कंडीशन पे बनती है ना, अगर ऑब्जेक्ट हमारा अगर आपका बिटवीन सी एंड एफ रहता है। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बनता था आपका बियॉन्ड सी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, लार्जर, ये भी हमने पढ़ा है, और ए रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये बनता है मतलब लार्जर इन साइज़ और ये रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस सारी चीज़ों से अगर देखें, अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, ठीक है, तो इमेज लोकेट होना चाहिए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड कब होगा, जब बियॉन्ड सी होगा। इसका मतलब है कि ये जो कॉनकेव मिरर अगर हम यहाँ बनाएं, ये अगर यहाँ कॉनकेव मिरर बनाते हैं तो अगर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका ये पोल हो गया, ये फोकस, और ये सी मान लो यहाँ है। तो अब ये कहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा, 10 और इसके बीच में, मतलब जो हमारा फोकस है वो 10 से ज़्यादा है और 20 से कम है, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर कहीं बनेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लोकेट होगा बियॉन्ड सी। ठीक है, ये 3 टाइम्स इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तब आप निकाल सकते हो। और देखो यहाँ हम फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आपको पता है मैग्नीफिकेशन होता है, अब रियल इमेज है तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ मैग्नीफिकेशन -3 दिया हुआ है आपको। माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड और 3 टाइम्स दिया हुआ है, और वो होता है आपका m = होता है -v/u, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, -3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको v निकालना है, जो इमेज लोकेट निकालना है, तो 3 टाइम्स ऑफ u, तो 3 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा -30, 3 × -10, यही है ना, तो -30 सेंटीमीटर पे लोकेट होगा। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो। तो ये टोटल जो ये ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 था, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, जहाँ हमारा इमेज होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, कि एक ऑब्जेक्ट है उसको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ पे, और जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। मीन्स एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ मान लो कितना है 10 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये इधर हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है 10 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, फार्मूला अगर हम देखें, फार्मूला तो मिरर फार्मूला सेम होता है। यहाँ कुछ सारा खेल फार्मूले का है। 1/v = 1/f - 1/u, ये आपको पता है। अब 1/f आपको पता है 1/f की वैल्यू जो है आपकी, f कितना है 15, तो और मिरर ये है तो ये +15, और -1/u कितना दिया है आपको -10। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, +15 है तो ये हो जाएगा 2, और माइनस पॉजिटिव हो चुका है तो ये हो जाएगा 3, तो 2 और 3 हो जाएगा आपका 5/30, और इससे इम्प्लाई क्या होगा कि v की वैल्यू हो जाएगी 30/5। ठीक है, और v हमारा आ जाएगा, इससे आपका v = +6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस हमको क्या बताता है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर है,
वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ये अभी हमको पता है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, और हमको क्या निकालना है, ये तो बिहाइंड द मिरर, ये तीन चीज़ें तो हमको पता चल गई। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, और आपका -v कितना हो जाएगा, -6, और u की वैल्यू है, u आपका कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, 10 सेंटीमीटर पर रखा है ना, तो -10 से ये कट जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू 6/10। अगर देखो तो 0.6 टाइम्स, तो ये m की वैल्यू लेस देन 1 आई है। इसका मतलब साइज़ ऑफ इमेज जो है, जो हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो स्मॉलर साइज़ की बनी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट का साइज़ है 7 सेंटीमीटर, उसको 27 सेंटीमीटर एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, ठीक है। और उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है, उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है एट व्हाट डिस्टेंस शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो हमको निकालना है कहाँ पे इमेज ऑब्टेन होगी, मीन्स जो v की वैल्यू है वो निकालनी है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक ऑब्जेक्ट का साइज़ गिवन है, तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट का साइज़ गिवन है तो HO लिख लेते हैं। HO है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है और क्या गिवन है, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो u = -27, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब है कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ 18 दिया है, तो फोकस हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। ये तीन चीज़ें गिवन है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, और इससे हम निकाल लेंगे आपका 1/v, तो 1/v हो जाएगा 1/f - 1/u। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ अगर पुट करोगे तो 1/f हो जाएगा आपका 1/18, ये नेगेटिव का, नेगेटिव ऑफ 1/-27। इसको अगर आप ऊपर 18 और 27 का एलसीएम लो तो हो जाता है आपका 54। ये 18 3 जा तो ये -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, तो ये हो जाएगा आपका 1/54। ये किसकी वैल्यू है, ये है 1/v की, सॉरी -1/54। तो v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू हो जाएगी -54 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपकी v की वैल्यू आ गई। और अब बाकी चीज़ें हम निकाल लेंगे। तो हम कहाँ पे रखेंगे, 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इन 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर जैसे ही रखेंगे हमारा, तो जो स्क्रीन है वो कहाँ रहना चाहिए, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, अगर इसमें हम आंसर लिखोगे तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। अब आगे पूछा गया है कि साइज़ एंड नेचर। अब फ्रंट ऑफ मिरर है तो इसका मतलब है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बना है। तो अगर हम इसके ध्यान से देखें तो अब नेचर कैसा हो जाएगा बताओ। नेचर ये कैसा है, फ्रंट ऑफ मिरर बना है तो कैसा बनेगा, रियल बना है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और आप वैसे तो अब वी और एफ से देख के ही बता सकते हो। अगर आप ध्यान दो कॉनकेव मिरर का, ये एफ़ की वैल्यू है 18, व्यू की है 17, इसके जो सी की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम यहाँ से देखें एफ़ 18 है तो सी हो जाएगा 36। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसके बीच में, तो ये बियॉन्ड सी बना है, और बियॉन्ड सी बना है तो लार्जर, ये बियॉन्ड सी बनेगा, हम वैसे भी बता सकते हैं। तो वो कैसे बनता है, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज़। और कितना मैग्नीफिकेशन अगर हमको निकालना हो तो m होता है आपका मिरर के केस में -v/u, और -54, v की वैल्यू, u की वैल्यू है 27 माइनस का, ये माइनस से ये माइनस कट गया, ऊपर माइनस ही रहेगा, और ये 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स इमेज बन गई। तो 3 टाइम्स लार्जर इमेज बनाता है। और यहाँ से हमको हाइट बताना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 7 सेंटीमीटर था, मैग्नीफिकेशन 3 है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या हो जाएगी
7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर, और ये इन उल्टा है तो इसलिए -21 हम लिख सकते हैं। लेकिन हाइट, क्योंकि हाइट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फ़िलहाल आंसर 21। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 सेंटीमीटर लेंथ है उसका, और 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रखा गया जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। पोजीशन इमेज की नेचर और साइज, पोजीशन मतलब v। अब आप इसमें ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है, कहाँ रखा गया है डिस्टेंस, तो u है आपका, u कितना है -20। फोकल लेंथ आपका देखो, और फोकल लेंथ हमेशा देखते टाइम मिरर देखेंगे, मिरर दिया है कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ हो जाएगा r/2, r आपको गिवन है 30/2, तो ये 30/2 ये हो जाएगा +15। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्यों प्लस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v + 1/u = 1/f, और यहाँ हमारा 1/v निकालना है तो 1/f - 1/u। वैल्यूज़ पुट करोगे तो 1/+15 -1/-20, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फ़िलहाल 15 और 20 का एलसीएम लो तो ये हो जाता है आपका 60। 15 चौके 60, 20 दिया 60, तो 7/60। ठीक है, तो 1/v जो है वो है आपका 7/60 प्लस का, और फिर आगे v की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60/7 प्लस की। ठीक है, तो प्लस है, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर, और वैसे भी आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और आपको साइज़ बिहाइंड द मिरर पता चल गया, प्लस है तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर है। और कैसा है बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बनता है तो कैसा इमेज बनता है, ये बनेगा आपका वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट। ये 3 चीज़ें तो आप बता सकते हो। देखिए अब आगे क्या पूछा है, साइज़, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो आपको साइज़ में निकालना है, और कैसी इमेज बनेगी, नॉर्मली कॉन्वेक्स में छोटी ही बनती है, बट फिर भी अगर हम मैग्नीफिकेशन निकाल के देखें, अब मैग्नीफिकेशन देखो निकाल के देखते हैं, होता है -v/u, और ये जो -v/u है -60/7, और u की वैल्यू है कितना दिया है 20, तो ये 20 से ये 3 टाइम्स, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7। ठीक है, और ये किसकी, पॉजिटिव की वैल्यू होगी। पॉजिटिव मतलब हमारा इमेज जो है वो कैसा है, अपराइट है, और 3/7 इसकी वैल्यू m की वैल्यू <1 हो गई, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो < होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कितने टाइम्स अगर हम निकालें मैग्नीफिकेशन, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो 3/7 दिया है। ठीक है, और अगर हम हाइट ऑफ इमेज निकालें तो वो हो जाएगा 3/7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ गिवन है 5, तो 315/7 हो जाएगा आपका हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज आपका हो जाएगा 15/7, इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। तो ये सारा क्वेश्चन था इसमें, और इजीली आप इसको कर सकते हो। तो ये इतने क्वेश्चंस आपके मिरर्स और मिरर फार्मूला से रिलेटेड है। इसमें अगर कोई डाउट हो ये वाले क्वेश्चन में, अगर आप लास्ट में हाइट अगर निकालना चाहो तो हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगा वो कैसे निकाला हमने, अगर कन्फ्यूजन हो, देखो आपका ये 3/7 था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने रखा दिया था हमारा 5, तो ये 3 और 5 हो गया 15/7। ठीक है, तो यहाँ से आया था 15/7, और अगर आप देखो 15/7 हमारा साइज़ छोटा साइज़ है, और उसको पॉइंट में निकालना चाहो तो 7 2 जा 14, 1 हो गया, तो 7 1 जा 7, फिर 3 तो 1 4 2 8 ऐसे ही आ जाएगा, तो 2.1428, इसका अप्रॉक्सीमेटली 2.14 आप लिख सकते हो।
हाइट ऑफ इमेज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। अब ध्यान रखना है आपको, ये जो फार्मूला है मिरर इमेज का, जो फार्मूला है 1/v 1/u 1/f, तो ये जो हम फार्मूला लिखा है हमने, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसको ध्यान से करना है, याद कर लेना है, ठीक है। फ़िलहाल ये मिरर इमेज और मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इससे आगे से क्वेश्चन अगर आप अभी नेक्स्ट हम इसके बाद जो लेंस से रिलेटेड जितने भी हैं, लेंस फार्मूला और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, और तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लो आप, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।